पार्ट ऑफ स्पीच। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। इमेजिन कीजिए आप कुछ डिश बना रहे, उसमें सारे फॉर एग्ज़ाम्पल वो तीखा खाना है, कुछ खाने को बना रहे, या फिर आपने देखा ही होगा कुछ बनते हुए अपने घर में या फिर कहीं और। तो उसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। हर इंग्रेडिएंट्स का एक अपना रोल होता है, अपना फंक्शन होता है उस डिश को टेस्टी बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल नमक डाल रहे हैं आप टेस्ट के लिए, मिर्ची डाल रहे हैं तीखेपन के लिए, मसाले डाल रहे हैं फ्लेवर्स के लिए। तो इसी तरह जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे वर्ड्स के मिलाकर एक सेंटेंस लिखा है। तो इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स है। जो ये वर्ड्स है, इन वर्ड्स को हम इनके फंक्शंस पे, जैसे हम डिश में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना उनके फंक्शंस के, तो इसी वर्ड्स को हम इनके फंक्शंस के बेस पे, इनके रोल, इनका काम के बेस पे जब डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जब इनको हम इनके इन वर्ड्स को हम इनके फंक्शन एंड रोल के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज Part of speech are the categories that classify words based on their function and role within the sentence. Okay? Total 8 part of speech है. Let's see first part of speech. Noun. Noun are the words. Noun एक ऐसे words है. Noun क्या है? नाउन एक ऐसे वर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है जिस वर्ड से हमें किसी भी चीज़ का नाम पता चले। क्या पता चले? नेम, नाम पता चले, पीपल का, प्लेस का, थिंग्स का, आइडिया का, वॉट एवर, एवरीथिंग कम अंडर द नाउन एवरी नेम। कोई भी चीज़ का नाम वो किसके अंदर आएगा? नाउन के अंदर आएगा। ओके। प्रोनाउन, लेट्स सी प्रोनाउन। प्रोनाउन में ही देखा जाए तो ये नाउन वर्ड आ रहा है, तो क्योंकि प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह पे आ जाए, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, जो नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्यों हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? अवॉइड रिपीटेशन, मतलब हमें नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में एक बार के बाद दो बार नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ राम इज़ इंटेलिजेंट बॉय, राम अल्सो वेरी हैंडसम। तो मतलब मैंने एक ही सेंटेंस में नाम को दो बार यूज़ किया है, तो वो इंटेलिजेंट भी है। फिर जब मैं दूसरी बार यूज़ करी फिर मैं राम बोली, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम इज़ इंटेलिजेंट बॉय एंड राम अल्सो हैंडसम, तो मैंने फिर राम का यूज़ किया एंड के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस में राम नाम दो बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर अच्छा भी नहीं लग रहा है और सही भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे दूसरी बार एंड के बाद राम नहीं ही यूज़ करना चाहिए था। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन वर्ड है, तो इसीलिए अवॉइड करना। हम लोग नाउन को क्यों यूज़ करते हैं? एक तो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए और सेंटेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउन्स के भी फर्दर लॉट ऑफ कैटेगरीज है, बट हम यहाँ पे नाउन को प्रोनाउन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इन अनदर लेक्चर वी विल डिस्कस। ओके, फर्स्ट क्या है यहाँ पे प्रोनाउन? शी, इट, हर, देयर, दैट, दिस, दुस, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन है। ओके, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह सेम नाउन की जगह आना। फॉर एग्जाम्पल शी, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। शी लव्स हर डॉग,
तो इसमें क्या दो प्रोनाउन यूज किया गया है, शी और हर। तो ये दोनों क्या वर्ड है, प्रोनाउन है। ओके। वर्ब, वर्ब कभी भी आपको जब ऐसे वर्ड दिखे सेंटेंस में जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे, क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस एक्शन को, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनसे हमें मूवमेंट का, एक्शन का, काम का पता चल रहा है, तो हम उन्हें वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल रन, रन में मूवमेंट हो रहा है। एक राइट, राइट में हम लिख रहे हैं, हाथ को मूव कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है, वर्ब है। ओके। बाय मिस्टेक से इस और आर आ गया है, इसे कट कर दीजिए। फॉर यूज, अब वर्ब का यूज कहाँ करते हैं हम सेंटेंस में, वर्ब आर एक्शन वर्ड। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को दूसरा वर्ड और क्या कहते हैं हम, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होते हैं ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताते हैं। क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके। एग्जाम्पल, ही रन एवरी मॉर्निंग। ही क्या है, एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी। ओके। रन, रन मतलब वो भाग रहा है, एवरी मॉर्निंग वो भागता है, तो रन में क्या हो रहा है, एक्शन, तो क्या हमारा वर्ब होगा, ये बिल्कुल सही है, रन क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब को सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन इसको मैं एन से, एंड प्रोनाउन पी एन। ओके। जो भी नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, क्या बताता है, क्वालिटीज बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है, फंक्शन क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। ओके। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल, ब्लू, क्विक, सीज, कलर। ओके। कि कहाँ यूज़ किया जाता है, साइज बताने के लिए, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम्पल सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इसमें बोल रहा है कि जो ब्राउन फॉक्स था वो लेजी डॉग पे जंप कर लिया। क्विक, ये कैसे जंप किया, जल्दी से। ब्राउन फॉक्स कैसे जंप किया, जल्दी से। तो यहाँ पे ब्राउन फॉक्स की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, क्विक, तो ये क्विक क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। और लेजी डॉग, डॉग की क्वालिटी क्या है, डॉग कैसा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, नहीं, डॉग कैसा है, लेजी है। तो डॉग की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है हमें, लेजी वर्ड, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव। ओके। एडवर्ब, एड, अब देखो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव बता देता है, मगर इसके वजह से क्या हो गया, वर्ब को गुस्सा आ गया। वर्ब ने कहा मुझे भी कुछ ऐसे वर्ड की कैटेगरीज दो जो मेरी क्वालिटी बताए। तो जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, जो किसकी क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी का बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। जो किसकी, वर्ब की क्वालिटी जो बता दे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ओके। एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब भी बोल सकते हैं आप। ओके। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, वेरी, यस्टरडे। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, एडवर्ब आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, एग्जाम। और ये साथ में क्वालिटी भी बताता है और ये क्वेश्चंस का आंसर भी कर देता है, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, एग्जैक्ट। ओके। एग्जाम्पल, शी वॉक फास्ट। ओके। शी क्या है हमारा, प्रोनाउन है, वॉक वर्ब है, क्योंकि वॉक में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और जिसमें एक्शन और मूवमेंट होगा उसे क्या कहेंगे हम, वर्ब। अब वॉक कर रही है, वो कैसे वॉक कर रही है, फास्ट वॉक कर रही है ना, जल्दी चल रही है, तो फास्ट हम वर्ड क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। क्या हो गया हमारा फास्ट वर्ड, एडवर्ब हो गया। ओके। तो हमारा ये जो फास्ट वर्ड है वो एडवर्ब है, जो किसकी क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की, वॉक की क्वालिटी बता रहा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स है
जो सेंटेंस में नाउन या तो प्रोनाउन, इनका जो सेंटेंस में बाकी के वर्ड्स है उनके साथ क्या रिलेशन है, ये कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताते हैं। ओके, सेंटेंस में जो भी रिलेशन शो करते हैं किसका, नाउन एंड प्रोनाउन का, बाकी के वर्ड से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, बिटवीन, अंडर। प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम मोस्टली लोकेशन बताने के लिए, टाइम, डायरेक्शन बताने के लिए, और बहुत सारे यूज़ है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये द बुक क्या है, हमारा नाउन है, और द टेबल, ये दो सेंटेंस हुए, द बुक एंड द टेबल। इसका रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन। कैसे कि बुक कहाँ पे है, टेबल पे है, तो हमें अगर ऑन नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि द बुक का और टेबल से क्या रिलेशन है। तो ऑन वर्ड से हमें बुक और टेबल का रिलेशन पता चल रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं हम इसे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, सेंटेंस में रिलेशंस बताते हैं एक नाउन एंड प्रोनाउन का अदर वर्ड्स से जो सेंटेंस में प्रेजेंट है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ऑन को देखा। कंजक्शन, कंजक्शन को हम कनेक्ट वर्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ दो वर्ड्स लिखे हैं, इनको बीच में कोई वर्ड्स कनेक्ट कर रहा है, तो इससे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे वो राम का आर एंड शाम का शाम, तो राम और शाम को कनेक्ट करना है तो मैं एंड लिख सकती हूँ ना, एंड का ए, तो ये क्या हो गया मेरा कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स दो वर्ड्स को कनेक्ट करना। ओके, टाइप्स क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज, आइदर, नाइदर, ये क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन हमें क्या हेल्प करते हैं, किस चीज़ में, क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन। हमने और बड़े सेंटेंस बनाने में यूज़ होते हैं, और आइडिया और रिलेशनशिप शो करते हैं कि दो बड़े सेंटेंसों का या फिर उन आइडिया का दूसरे से क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो, ये एक सेंटेंस हो गया कि मैं जाना चाहता था, बट इट वॉज रेनिंग, मगर बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे जो ये दो सेंटेंस है, इसको कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, अगर मैं इसे तोड़ दूँ, इसमें से एक वर्ड निकाल दूँ, तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सही, कमेंट कीजिए वो कौन से वर्ड है। हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही गैस किया, बट। ये बट वर्ड अगर मैं निकाल दूँ तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हो जाएंगे, और यही बट वर्ड ये दोनों सेंटेंस को जोड़े रखा है। जैसे आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, तो लेकिन बारिश हो रही थी, तो ये बट वर्ड की वजह से ये दो सेंटेंस क्या हो गए हैं, दो क्लॉज क्या हो गए हैं, जुड़ गए। ओके, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब ये ऐसे वर्ड नहीं है जिसे जोड़ने, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे वर्ड है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताते हैं। मतलब हमें पढ़ के पता चल जाए कि इसमें क्या इमोशन है, क्या फीलिंग है, सरप्राइजिंग थिंग्स, या फिर ऐसे वर्ड जो जिससे पता चले सरप्राइजेस का। जैसे फॉर यूज का एग्जाम्पल, वाव, दैट इज अमेजिंग, मतलब यहाँ पे वाव, वाव कैसा वर्ड है, एक्साइटमेंट का, हमें मतलब सरप्राइज मिला है, इससे इमोशंस हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। ओके, यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। अब हम इसके कुछ टेस्ट है, आप दीजिए और कमेंट कीजिए आपका कितना आंसर सही और गलत आया। ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव मी योर टाइम, कमेंट मी और गिव मी फीडबैक।